साथियों नमस्कार। आज हम फोटोशॉप में जानने वाले हैं फोटो एडिटिंग के विषय में। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोटोशॉप में यूज होने वाले टूल्स के विषय में। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको फोटोशॉप में रेक्टेंगुलर मार्क टूल, मूव टूल और मैग्नेटिक लस्सो टूल और मैजिक बैंड टूल और क्रॉप टूल तक की पूरी जानकारी दी। आज हम बात करेंगे स्लाइस टूल के विषय में। स्लाइस टूल से फिर हम आगे एक एक टूल के विषय में आपको ऐसे ही डीप में बताते रहेंगे। पिछले वीडियो में आप इनका नॉलेज ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे स्लाइस टूल का यूज। स्लाइस टूल का यूज क्यों और कैसे करते हैं, तो पहले तो आप समझिए, कई लोग स्लाइस टूल में परेशान हैं। स्लाइस टूल ऐसे लिया, स्लाइस टूल पे क्लिक किया और पेज में क्लिक करके ऐसे घसीट देते हैं तो ऐसे ये बॉक्स बन जाता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये बॉक्स यूज कहाँ करेंगे और इसका यूज कैसे होगा। तो लोग कंफ्यूजन में परेशान होते हैं और एक भी काम कर नहीं पाते। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि आखिर स्लाइस टूल का यूज कैसे और किस तरीके से और क्यों किया जाता है। जैसे आपके सामने ये पिक्चर है, आप इस पिक्चर को एचडी क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये वेब पेज पर सेव हो और फुल क्वालिटी में हो, फोटो कहीं से फटे ना। अब इसके लिए हमें स्लाइस टूल लेना होगा और स्लाइस टूल लेके इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अलग अलग भागों में। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि पेज कितने भागों में बांटे। तो हमने स्लाइस टूल पे क्लिक किया, स्लाइस टूल पे क्लिक करके अब हम उसके बाद यहाँ पे फोटो को 4, 5, 6 भागों में, जितने भाग में चाहें उतने भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हमने एक भाग यहां से डिवाइड कर लिया, दूसरा भाग हम यहां से डिवाइड करते हैं, ये दूसरा भाग हो गया। फिर इसको अगर मैनेज करना है तो यहां से आप मैनेज भी कर सकते हैं। और जैसे अभी इसको मान लीजिए मैनेज करना है तो अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे हटाएं। इसको यहां पे क्लिक कर रहे हैं तो अगला बन जाएगा। तो यही स्लाइस टूल पर आप नीचे की तरफ आप क्लिक करके होल्ड रखें तो यहाँ स्लाइस सेलेक्ट टूल आ जाएगा। तो आप इस पे जब क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, इस पे क्लिक करके इसको आप जैसे मैनेज करना चाहें, जितना बड़ा करना चाहे आप यहां से कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे कट कर लिया। अब उसके बाद फिर स्लाइस टूल में अगला जो है, इसको फिर हमने यहां से फिर से क्रॉप किया यहां तक और फिर यहां से अगेन हमने क्रॉप किया यहां तक। फिर हमने इसको अगर मान लीजिए एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं जहां पे आप सेट करना चाहें। और ये फुल एचडी इमेज आज हम आपको तैयार करके दिखाएंगे स्लाइस टूल के द्वारा। तो इस पे हमने इमेज पे क्या किया, कई भागों में इसको डिवाइड कर दिया। तो जिससे क्या होगा, ये हमारी इमेज जो है पूरा एचडी क्वालिटी में ही सेव होगी। इसमें फोटो फटेगी नहीं, जूम करने पर फटेगी नहीं। तो हमने क्या किया, इसको स्लाइस टूल से अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया। तो हमने टोटल कितने भाग बनाए, 8 भाग। हमने 8 भाग में इस फोटो को डिवाइड किया है। अब उसके बाद जैसे ये सेलेक्ट टूल है और स्लाइस टूल में ये जो स्लाइस सेलेक्ट टूल है, इसका यूज करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं या आप इसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे रख सकते हैं। तो देखिए जैसे हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक करके आप उसे जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं। तो यहां से आप स्लाइस का यूज कर सकते हैं। तो हमने ये स्लाइस से इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया है। डिवाइड करने के बाद इसको हम एचडी क्वालिटी में सेव करते हैं। तो फाइल में चलिए, अभी तक क्या करते थे हम लोग, कॉमन रूप से सेव करते थे या सेव एज करते थे। लेकिन यहाँ पे ना तो आपको सेव करना है ना ही आपको सेव एज करना है। यहाँ पे आपको सेव फॉर वेब करना है, सेव फॉर वेब। अगर कंफ्यूज हो तो फिर से आप ध्यान, इसको मैं हटा देता हूं, एक बार आप फिर से ध्यान से देखें। फाइल में चलना है, यहां पे करना सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओरिजिनल क्वालिटी जो है वो ये है और ऑप्टिमाइज क्वालिटी आपकी ये होगी। अप टू यहां पे देख सकते हैं, आप जैसा देखना चाहें उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑप्टिमाइज कर लिया। ऑप्टिमाइज करके अगर आप डन कर लेते तो ये डन हो गया। अब फिर से आप इसको सेव करिए, सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब करके हमने क्या किया, इस पे सेव किया और सेव करके इसको कोई लोकेशन, जैसे हमने डेस्कटॉप पे यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया या आप यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको पिक
पिक स्लाइस कर दिया, पिक स्लाइस। अब सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद एक्स्ट्रा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको हम मिनिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करके आप देखिए तो आप तो एक यहाँ पे स्लाइस पिक स्लाइस आ गया, दूसरा इमेज आ गया, दो फोल्डर यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गए। अब अगर हम इमेज में चलें तो इमेज में जो भी हमने स्लाइस को जितने भागों में डिवाइड किया था वो सभी भाग यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए जितने पहला भाग, दूसरा भाग, यहाँ पे टोटल 8 भागों में 9 भागों में हमने डिवाइड किया है। तो वो जैसे 8 भाग में थे तो ये कहीं छूट गया था तो हमको लगता है उसके कारण ये 9वां भाग बना। तो ये 8 भागों में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अलग अलग आपको पार्ट्स में दिखाई देगा। बट अगर आप इसको वेब फाइल पर देखें, वेब फाइल पर ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रोम या आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउजर इंस्टॉल हो उस ब्राउजर पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने इसको क्रोम पे ओपन किया, अब जब हम क्रोम पे ओपन करते हैं तो ये हमारी पिक्चर है। अब ये पिक्चर देखते हैं क्या वाकई एचडी क्वालिटी में है। तो पिक्चर को जूम को हम बड़ा करते हैं। तो जूम को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जूम ऑप्शन मिलेगा, जूम से जाइए और इस पिक्चर की साइज को बड़ा करिए। पिक्चर कतई नहीं फटेगी, पिक्चर आपको ओरिजिनल क्वालिटी में दिखाई देगी। जिस तरह से छोटे पे दिख रही है ठीक वैसे ही बड़ी पे भी ये पिक्चर दिखाई देगी। तो यहां से आप पिक्चर की क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। पिक्चर की क्वालिटी को आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं, एचडी क्वालिटी में बना सकते हैं, जिससे आपकी पिक्चर पूरी तरह से बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो उम्मीद है आपको स्लाइस समझ में आया होगा। अब स्लाइस के बाद हम अगर स्लाइस को हटाना चाहते हैं तो हमारे पास कंट्रोल जेड ऑप्शन होता है। तो कंट्रोल जेड कर लें, कंट्रोल अल्टर जेड, कंट्रोल अल्टर जेड, तो जिससे स्लाइस अप्लाई किया वो हट जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगला टूल जो है वो है पैच टूल, पैच और हीलिंग ब्रश टूल। तो पैच और हीलिंग ब्रश टूल के विषय में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको ये स्लाइस टूल पूरा समझ में आया होगा। इसी तरह से हम आपको एक एक टूल के पूरे नॉलेज देंगे, एक एक टूल की पूरी जानकारी देंगे, जहां से आप बेहतर तरीके से फोटोशॉप को सीख पाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।